स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास में। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के बिहार सिविल कोड का हिंदी का ये स्पेशल क्लास लेके आप लोग के लिए आ चुके हैं, जो कि आप लोग का एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें, और शब्द आपको दिया गया है व्यथा। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेड़ा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुख, सताप, कष्ट, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए सेकेंड प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो जुतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आपको बता दूं अभी तक आपको 80+ आपको वीडियो हम बिहार सिविल कोड पे प्रैक्टिस है, साथ में आपको मैथ का और हिंदी का क्लास, मुहावरा का, पर्यायवाची शब्द का, विलोम शब्द का दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ इधर उधर घूमना। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालिदास कवियों ... श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे खाली जगह में क्या भराएगा यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी क्लास आपका होता है इसका सारा PDF आपको टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाता है। टेलीग्राम पर भी आप लोग सर्च भी उसे कर सकते हैं, एक्सेंट मैथ क्लास के नाम से ही टेलीग्राम भी चैनल है। तो यहाँ पे कहा गया है आपको विलोम शब्द चुनने के लिए, किसका, तम का विलोम शब्द। विलोम का मतलब ही आप लोग को हम बताए हुए हैं उल्टा शब्द, यानी कि तम का उल्टा शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं अगर आप पढ़े होंगे तो। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका और बहुत सारा होता है, प्रकाश, आलोक, ज्योतिष, ये सारा चीज़ इसका विलोम शब्द होता है। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसकी आयु लंबी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं, जिसकी आयु लंबी हो उसे हम लोग दीर्घ आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ आयु कहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 6 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया एक जो 6ठा नंबर प्रश्न में जो दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए नीचे लिखी हुई, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लगातार प्रश्न में ही पढ़ते होइएगा, और इसका आंसर तो आप देख के ही बता सकते हैं जो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट करना है, क्योंकि 20 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं अभी। आपको 20 में से कितना सही होता है ये चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जो इसका कितना आपको सही हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीचे लिखी हुई का मतलब होता है निम्नलिखित। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया है केशव, केशव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको 4 शब्द दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गो। इसका बिल्कुल गो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपको होना चाहिए 7 नंबर प्रश्न है जिसमें कि ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे गोपाल या गोविंद। यहाँ पे केशव का पर्यायवाची शब्द गोविंद हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन कट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
8वां प्रश्न आपको कहा गया है दिए गए वर्तनी वाले सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन आपको नीचे है और आप लोग को बताना है जो 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है अप्रसन्न होना, सूजन आना, मुंह सुजाना, मुंह में हवा भर जाना। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रसन्न होना। अप्रसन्न होना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। और शब्द यहाँ पे आपको दिया गया है हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। इसमें आप क्या मिस्टेक है यही आपसे पूछा गया है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रोज़ यहाँ पे आपको क्लास दिया जाता है बिहार सिविल कोड का, और साथ में सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके बारे में भी आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर में जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पुरानी यहाँ पे जो लिखा गया है ये आपको मिस्टेक, हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध होना चाहिए, यहाँ पे पुरानी लिखी गई है, यही आपका मिस्टेक किया गया है। 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द आपको दिया गया है रोटी, तुम्हें रोटी खानी है चावल खाने हैं, तुम्हें रोटी खानी है चावल खाने हैं। यहाँ पे इसमें यानी कि उपयुक्त शब्द कौन होगा, जो कि इसमें बीच में क्या आएगा यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप आसानी से बता सकते हैं तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं, इस बीच में क्या भराएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं, जो यहाँ पे 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुम्हें रोटी खाना है या चावल खाना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया ककर्स का विलोम नीचे दिए गए विकल्प में से चुने। यहाँ पे 4 शब्द आपको दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे प्रश्न दिया गया जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पे विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 13 नंबर का ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत। इंद्रजीत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया ईश्वर तुम्हारे दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताए। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इच्छावाचक वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर जो कि हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपको कहा गया है श्री गणेश का विलोम क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है श्री गणेश का, और आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता होगा तो आप जरूर बताइएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इति श्री। इति श्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको कहा गया है कुश का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब फिर उल्टा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे खूंटी शब्द का बहुवचन बताया। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन
दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो इसका सही आंसर बहुवचन पूछा गया है, तो आप एक वचन, दो वचन, बहुवचन पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुटिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दावानल। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आपको कहा गया है अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है, नहीं है कहा गया है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ में अब आप लोग बताइएगा 20 में से आपका कितना सही हुआ। और वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।